कटिहार में? देखिए, घर द्वार मैं शुरू से कह रहा हूँ कि वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा पॉलिटिक्स का होना चाहिए। जहाँ तक मेरा फैमिली स्टेटस की बात है, आपको मैं जानकारी के लिए दे दूँ, जिस वक्त आबादपुर बारसोई में कोई स्कूल नहीं था, मेरे फादर अब्दुल हकीम माशरी अकादमी के साथ कम्युनिस्ट मूवमेंट में अटैचमेंट होने की वजह से मुझे बहुत फर्जी केस में फंसाया गया। उसमें 302 जैसे भी केस हैं, जिस वजह से मुझे अपनी गतिविधि को लीड करने के लिए अंडरग्राउंड रहना की कंपल्सन था। मेरी माँ थी अकेले घर में, तो अब हम घर बनाते कि अपना जीवन संभालते, कि अपनी ज़िंदगी संभालते, कि जनता की परेशानी और कटिहार की जनता का जो संरक्षण है उसके लिए हम हमेशा तत्पर है। इसलिए घर द्वार कोई बात नहीं, घर द्वार बन जाएगा, कोई फैक्टर नहीं है। उस फैक्टर के लिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपनी गरीबी, अपनी बदहाली को बेच के अपने आप का प्रोजेक्ट नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं कटिहार के राजस्थान होटल में और आज हमारे साथ मौजूद हैं बलरामपुर के विधायक, वर्तमान विधायक महबूब आलम जी। उन्होंने आज एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आज कटिहार में आगमन किया है और कटिहार किस लिए आए हैं, सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। स्वागत है हमारे फ्यूचर भारत न्यूज़ चैनल में सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। कटिहार का जो अभी वर्तमान ज्वलंत मुद्दा है, कटिहार का जो बस स्टैंड में ये जो ओल्ड शेड कम बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। ये बिल्डिंग अचानक जब कभी गिर सकती है, इसके मद्देनज़र नगर कॉरपोरेशन प्रशासन ने एक फ़ैसला लिया है कि इस बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया जाए। लेकिन बिल्डिंग के डिमोलिश होने के साथ साथ बस स्टैंड के चारों तरफ जो दुकानें हैं, उन दुकानदारों को ये आशंका है कि कहीं हमें उजाड़ने की साजिश तो नहीं हो रही है। इसी आशंका के मद्देनज़र उन्होंने मुझे फ़ोन से इत्तला दी और उन्हीं फ़ोन के इत्तला पर मैं आज यहाँ आया हूँ और मैंने नगर आयुक्त से बात की और नगर आयुक्त को दुकानदारों की इन आशंकाओं से अवगत करवाया और दुकानदारों की जो रोजी रोटी की जो वैधानिक गारंटी है उस पर कोई चोट नहीं किया जाए और उसके रोजी रोजगार को छीनने की कोशिश नहीं किया जाए। और कटिहार ज़िला का एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने की हैसियत से, मैं मेहनतकश जनता का प्रतिनिधि हूँ होने की हैसियत से, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। चूँकि जर्जर बिल्डिंग है विधायक जी, ऐसे भी गिर सकती है और गिर सकती है, कोई कैजुअलिटी होती है तो जिम्मेदारी हम पर ठहराई जाएगी। इसलिए हम लोग वैधानिक तरीके से उस बिल्डिंग को गिराने का हम लोग ने फैसला लिया है। बिल्डिंग के गिरने के वक्त अगल बगल की छोटी छोटी जो दुकानदार है, जो अलग बिल्डिंग है, वो प्रभावित न हो जाए, वो टूट नहीं जाए, उसके टूटने से कोई कैजुअलिटी नहीं हो जाए, उनके सामानों का नुकसान नहीं हो जाए। इसलिए हम लोग अनुरोध करेंगे कि वो लोग 2 दिन उस दुकान को छोड़ दें और कोई बाल बच्चा ना रहे उसमें। सामान भी हम चाहेंगे कि वहाँ हटा ले, क्योंकि सामान भी नुकसान हो सकता है। बस इतनी बात है। और जैसे ही बिल्डिंग डिमोलिश हो जाएगी, हम लोग दिन रात उस मलबा को हटाने की कोशिश करेंगे और जैसे ही मलबा हट जाएगा, दुकानदार अपनी अपनी दुकान में आ जाएंगे, रोजी रोटी हासिल करेंगे। ये इस आश्वासन के साथ हमने उनसे बात की और कुछ बात वो और भी कर रहे थे जो मैंने उन पर लगाम लगाया। कुछ धमकी भी दे रहे थे कि ये देखिए जो लीज मिला है ये कंडीशनल है, टर्म्स एंड कंडीशन है। तो हमने कहा कि आप चुप रहिए, एवरीथिंग बिलोंग्स टू स्टेट, द ओनरशिप इज स्टेट पावर, वी आर लीज होल्डर बाय वर्च्यू ऑफ खतियान, केवाला, ओरल लीज, रिटिन लीज, ये सब लीगल है। इसलिए हम रेंट देते हैं। इसलिए हमारा जो दुकानदार है इसके सर्वाइवल का संरक्षण हो। अगर ये नहीं होगा तो फिर हमको अपना आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। और ये वैधानिक है, ये कोई गड़बड़ नहीं। उन्होंने कहा कुछ टॉन्ट कस रहे थे कि दुकानदार लोग आंदोलन ना करें, इनकलाब जिंदाबाद ना करें। हम ये डेमोक्रेटिक राइट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। हमारे रोजी रोटी की हिफाजत करने की जिम्मेदारी दुकानदारों को दी है एंड आई रिप्रेजेंट देम। तो उन्होंने पूरा आश्वस्त किया ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब लोगों को देंगे, इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और जितने भी पार्किंग की समस्या है पार्किंग के रूप में भी इसको हम डेवलप करेंगे। और सड़क की जो दुकान है, जो लस्सी वगैरह पान की दुकान जो करते हैं और अगल बगल में जो
खड़ा होकर के जो फेरी करते हैं, वेंडर करते हैं, उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई जाएगी। तमाम दुकानदारों के हित को संरक्षित किया जाएगा। इन्हीं बातों के लेकर बातचीत हुई और मैंने भी कहा कि ऐसी कोई बात होती है तो हमें भी अवगत कराएं आप, और किसी भी हालत में कटिहार की जनता को भी हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि अपने हक हकूक़, रोजी रोटी की हिफाजत के लिए आपको संघर्ष के रास्ते पर आना होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से आजकल जो देख रहे हैं रोजी रोटी की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए सड़क पर खड़ा होकर जो हम रोजी रोटी हासिल कर रहे हैं, हम सड़क पर बेरोजगार के रूप में लावारिस अपनी जनता को, कटिहार शहर की जनता को छोड़ नहीं सकते हैं। इसी के तहत हमने उनसे बात की, उन्होंने आश्वस्त किया। सर, यहाँ पे आपका आना अचानक प्लानिंग हुआ सर, इसके विषय में क्या? मैंने कटिहार, आई हैव बीन रिसाइडिंग कटिहार फॉर ओवर 15 ईयर्स ड्यूरिंग माई एकेडमिक लाइफ। यह अचानक नहीं है। कटिहार मेरी सरजमीन है, हेडक्वार्टर कटिहार है, कलेक्टर कटिहार है, एसपी कटिहार है। कलेक्टर से आज मैं मिलने आया था, कलेक्टर से मिलने आया था बिघोर की समस्या को लेकर। बिघोर एक बड़ा हाट है, आपको मालूम होगा। बिघोर एक बड़ा मेला लगता था, गुलाब बाग मेला, खगड़ा मेला किशनगंज का, उसके बाद बिघोर मेला। तो मेले की जो संस्कृति चूँकि ख़त्म हो गई, तो बिघोर हाट में भी सैकड़ों दुकानदार, छोटा छोटा दुकानदार, दुकान बांस फट्टा टीन का बना के, थोड़ा थोड़ा छोटी मोटी बिल्डिंग बना के दुकानदारी कर रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन और प्रशासन एडामेंट है कि उसी जगह वो थाना निर्माण करना चाहते हैं और दुकानदारों को उजाड़ना चाहते हैं। हमारा वहाँ भी मूवमेंट है। थाना के लिए पर्याप्त ज़मीन है। कचना एक मौजा में और कचना एक सामुदायिक भवन में थाना चल रहा है 25 साल से, और एक अच्छी ज़मीन है, 50-60 डिसमिल 1 एकड़ की ज़मीन है। लेकिन पुलिस प्रशासन चाहती है, मैंने हथियार के ताकत पर, कि जनता को टेरराइज करके बिघोर को उजाड़ने चाहता है, जो करने दिया नहीं जाएगा। इसकी जानकारी हम देने आए थे कलेक्टर को। कलेक्टर औचक निरीक्षण में निकले हैं। मैं कल उनको जो अपना मेमोरेंडम दे दूंगा, और जितना भी हाट है, घाट है, तमाम चीज़ का संरक्षण हो, और ज़रूरत पड़ने पर स्क्वायर फीट लीज लेके उनसे रेंट लिया जाए। इससे हमारा बिहार सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और लोगों का जो बेखौफ जो है अपना दुकानदारी करके जायज़ रोजी रोटी कमाई करने का जो परंपरा है वो निभाएगा। उसके संरक्षण में हम हैं। अगर नहीं होगा तो बड़े जन आंदोलन की तैयारी। ऐसी तमाम खबरों के साथ मैं आपके सामने हर वक्त उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्यूचर भारत न्यूज़। नमस्कार।